इस वीडियो ने तेरे अंदर आग नहीं लगाई तो डिसलाइक करके चैनल को छोड़ देना। अगर आग लगी ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट पे रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो गाड़ी बंगला खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। यह पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क है, जो आज वर्ल्ड की कई बड़ी कंपनियों का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ है 1,40,000 करोड़ रुपए। और यह सब उसके पागलपन, उसके जिद का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही ऐसा है जो भीड़ चाल हटकर हमें कुछ करने को कहता है। जिस बंदे को कभी इसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनके जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही उदाहरण है जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन उसकी जिद को ही बयान करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहाँ तक डिसाइड कर दिया कि उसकी जगह पर और कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लिए पिच पर खड़ा था और इस हालात में उसने शतक लगाया और अपनी टीम को जिताकर युवा अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़ा। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में से किसी एक में ही कुछ ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन का 15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो पागलपन, वो जिद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जिद्दी लोग परसेंटेज में नहीं नंबर्स में होते हैं। ऐसी ही कहानी एक और पागलपन से भरी कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को समय पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए, क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के बीच एक बड़ा पहाड़ था। हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाने के कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपने जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। यह पागलपन नहीं तो और क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने की प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल ही नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाकर बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे रहते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही इन्हें रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी सांस नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने को मजबूर करेगा, कहेगा और कर, और यह सब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होकर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही ना। और इसी कारण यह पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC होटल जैसी चैन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उसकी होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज होटल बना दिया। दोस्तों, यह एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है, और ये एबनॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिनके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी काम करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा लो उसे हासिल करने के लिए, क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं जाएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रह के ही मरना है तो ऐसे ही जियो, और सब नॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागलपन, पर नॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक या शेयर करना
और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे वाला लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।